दोस्तों, एक लड़का जब भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता था उसे उल्टियाँ चालू हो जाती थी। उसके पूरे बदन में दर्द होने लग जाता था। लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ही उसकी तबीयत सही हो जाती थी। ऐसा उसके साथ हर बार होता था। वो जब भी उस लड़की के साथ मिलता था उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। दरअसल एक ज्योतिषी ने उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कहा था कि जो भी लड़का उस लड़की से शादी करेगा, यानी उसका जो पहला पति होगा, उसकी मौत हो जाएगी। अब आप इसे इत्तेफाक कहे या उस ज्योतिष की बात सच में सच हो रही थी, जो इसकी तबीयत बार बार खराब हो जा रही थी। ये लड़का और लड़की दोनों छुप के शादी कर लेते हैं, जिसके कुछ दिन बाद ही लड़के की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जब पुलिस इसमें कार्रवाई करती है तो वो बहुत चौंकाने वाले खुलासे करती है, जिसके बाद पूरा केरल हिल जाता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है इसी के ऊपर है। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रियल स्टोरी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है केरल के तिरुवनंतपुरम की, जहाँ पे सैरोन राज नाम का एक लड़का ग्रीष्मा नाम की एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता था। लड़की काफ़ी सुंदर थी और काफ़ी पढ़ी लिखी थी और ये उस पर आँख मूंद के विश्वास करता था। लेकिन जब भी उस लड़की से मिलता था इसकी तबीयत बार बार खराब होने लग जाती थी। इसे उल्टियाँ होने लग जाती थी। इसकी माँ जब भी इसके बारे में पूछती थी कि उसे उल्टियाँ क्यों हो रही है, वो हर बात को टाल देता था और इसे इत्तेफाक बताता था। एक दिन 15 अक्टूबर 2023 को ये सैरोन राज अपने दोस्त के साथ अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा से मिलने जाता है और उससे थोड़ी देर मिलता है। थोड़ी देर मिलने के बाद ये जब वहाँ से बाहर निकलता है तो इसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसे उल्टियाँ चालू हो जाती है। इसका दोस्त काफ़ी परेशान हो जाता है और इसे किसी तरह भी इसके घर पहुंचा देता है। ये जैसे ही अपने घर पहुंचता है थोड़ी देर रुकता है, इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, जिसके बाद इसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहाँ पे इसका ब्लड चेकअप होता है, बाकी चेकअप होते हैं, हर चीज़ नॉर्मल निकलती है। इसकी जैसे ही थोड़ी तबीयत सही होती है हॉस्पिटल वाले इसे डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके 17 अक्टूबर 2022 को इसकी तबीयत फिर से ख़राब होने लग जाती है और ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, जिसके बाद इसके घर वाले इसे फिर से हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल वाले इसे तुरंत ही एडमिट कर लेते हैं। एडमिट करने के बाद इसका फिर से चेकअप होता है, ब्लड चेकअप होता है, लेकिन इस बार इसकी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती है। इसके जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे होते हैं, जिसके बाद डॉक्टर इसे तुरंत ही आईसीयू में एडमिट कर देते हैं। उसके बाद 25 अक्टूबर 2022 को इस लड़के की मौत हो जाती है और जिसकी वजह से पूरा घर, इसके माता पिता एकदम सुन्न हो जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनका बेटा जो था उसकी मौत हो चुकी होती है। अब इसके बाद इसके माता पिता इसकी मौत का शक उस लड़की पे जताते हैं। लड़के का पोस्टमार्टम होता है। कुछ दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में यह बताया गया होता है कि लड़के को स्लो पॉइजन दिया गया होता है, जिसके बाद इसके माता पिता बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि हो ना हो वो ग्रीष्मा नाम की लड़की है, उसी ने इसके बच्चे को स्लो पॉइजन दिया है, जिसके बाद इनके बच्चे की मौत हो गई है। वो पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं और पुलिस को सारी बातें बताते हैं। पुलिस वाले ग्रीष्मा के घर पहुंच जाते हैं और ग्रीष्मा से इंक्वायरी करने लग जाते हैं। ग्रीष्मा से पूछताछ कर रहे होते हैं। ग्रीष्मा अपनी बातों को नकार रही होती है, वो मना कर रही होती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन पुलिस वाले जब उसको जोर देते हैं तो ग्रीष्मा घबरा जाती है और अपनी बातें बताने लग जाती है। ग्रीष्मा बताती है कि उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे होते हैं और वो एक आर्मी में काम करने वाले एक लड़के को ग्रीष्मा के लिए पसंद कर लेते हैं और उससे वो उसकी शादी करवाना चाहते थे। लेकिन उसके साथ साथ उसकी कुंडली भी एक ज्योतिष को दिखाते हैं। वो ज्योतिष इसके घर वालों को कहता है कि ग्रीष्मा का जो पहला पति होगा उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन जो उसका दूसरा पति होगा उसके साथ इसका जीवन अच्छे से चलेगा। अब ये बात सुन के ग्रीष्मा और उसके परिवार वाले दंग रह जाते हैं। अब वो ये सोच रहे होते हैं कि वो करे भी तो क्या करे। इसीलिए ग्रीष्मा सैरोन राज को चुनती है और उससे प्यार करने लग जाती है। इधर सैरोन राज उससे सच्चा प्यार करने लग जाता है और उस पर जान छिड़कने लग जाता है, उसकी हर एक बात मानता था। धीरे धीरे ग्रीष्मा जो थी इससे प्यार बढ़ाने लग जाती है। समय बीतता जाता है और कुछ दिन बाद ही ग्रीष्मा इससे चोरी छिपे शादी कर लेती है। अब ज्योतिष के मुताबिक इसका जो पहले पति था उसकी मौत होनी थी, इसीलिए ग्रीष्मा सोचती है कि उसका जो काम था वो हो चुका है और अब वो सैरोन राज को छोड़ना चाहती थी।
इसीलिए वो सैरोन राज से अपना रिश्ता ख़त्म करने के लिए बोलती है, लेकिन सैरोन उससे बेइंतहा प्यार करता था और अपना रिश्ता तोड़ने के लिए मना कर देता है। ग्रीष्मा इसको लेके काफ़ी परेशान हो जाती है, उसे कई बारी मन गढ़ंत कहानियाँ सुनाती है, उसे दोस्त के बारे में गिनवाती है, ज्योतिष के बारे में बताती है, लेकिन वो छोड़ने को तैयार ही नहीं था। इसके साथ साथ ग्रीष्मा ये भी कहती है कि सैरोन के फ़ोन में इनकी कुछ प्राइवेट वीडियोस थी, जिससे उसे डर था कि शादी के बाद हो ना हो ये उसके पति को वो वीडियो दिखा देगा, जिसके बाद उसका जो जीवन है आगे का वो खराब हो जाएगा। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि क्यों ना सैरोन को ही रास्ते से हटा दिया जाए। इसीलिए वो उसे स्लो पॉइजन यानी कीटनाशक देने लग जाती है। जब भी वो उसको मिलती थी उसे एक आयुर्वेदिक दवाई पिलाती थी, जिसके अंदर वो कीटनाशक मिला दिया करती थी और सैरोन को पिला दिया करती थी। सैरोन का पीने के बाद उसे उल्टियाँ चालू हो जाती थी, उसकी तबीयत खराब होने लग जाती थी, लेकिन सैरोन उसे इतना प्यार करता था कि उस पर थोड़ा सा भी शक नहीं करता और वो ये सोचता है कि हो सकता है ये इत्तेफाक होगा। धीरे धीरे उसे पिलाती चली जाती है और उसकी तबीयत हर बार खराब होती थी और कुछ दिन बाद ही सही हो जाती थी। लेकिन 15 अक्टूबर को जब वो उससे मिलता है और उसे दवाई पिलाई जाती है तो उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लग जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसे डॉक्टर उसकी जांच करके उसे डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन 17 तारीख को फिर से उसकी तबीयत खराब होती है, उसे एडमिट कर लिया जाता है और ज़्यादा खराब होने की वजह से उसे आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है। लेकिन ये लड़की यहाँ भी नहीं रुकती और 25 तारीख को इसे कीटनाशक की आखिरी डोज देती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिख जाता है कि इसे कीटनाशक की वजह से इसकी मौत हुई है। और तब जाके ये लड़की शक के घेरे में आ जाती है। दोस्तों, सैरोन जो था वो इससे काफ़ी प्यार करता था, बेइंतहा प्यार करता था। दोस्तों, ये लड़की जब पुलिस वाले इससे पूछताछ कर रहे होते हैं तो ये जिस थाने में बैठी होती है वहीं से फिनाइल को उठा के पीने लग जाती है, जिसके बाद पुलिस वाले डर जाते हैं, उसे आनंद फानंद में हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। हालांकि पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि इसने सवालों से बचने के लिए ऐसा कदम उठाया है और इसने जानबूझ के वो फिनाइल पिया ताकि वो बच सके और हम उससे इंक्वायरी ना करें। अभी पुलिस इस चीज़ पे इंक्वायरी कर ही रही है, ये केस अभी चल ही रहा है। पुलिस का ये भी कहना है कि अभी इस चीज़ की पुष्टि करनी है कि इसके घर वाले उन्होंने इस चीज़ में ग्रीष्मा का कितना साथ दिया है। दोस्तों, एक लड़का जो बेइंतहा इतना प्यार करता था इस लड़की से और इस लड़की ने ज्योतिष के चलते उसी को जहर दे के मार दिया। दोस्तों, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। इतना ज़्यादा अंधविश्वास भी सही नहीं है। दोस्तों, मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।